नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोतों और पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में जैविक खादों या बायो फर्टिलाइजर की ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। सूखे पत्तों से बनी जैविक खाद एक सस्ता, सुलभ और पर्यावरण मित्र विकल्प है, जो न केवल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन का भी एक बेहतर तरीका है। यह खाद लीफ मोल्ड या पत्ती खाद के नाम से जानी जाती है। सूखे पत्तों की खाद मिट्टी के संरक्षण में सुधार करती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है और पौधों की जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करती है। यह रासायनिक खादों की तरह तत्काल पोषण नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे पौधों को आवश्यक तत्व उपलब्ध करवाती रहती है। इसीलिए इसे धीमी गति का उर्वरक यानी कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। इसके उपयोग के क्या क्या फायदे हैं, जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। यह मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाती है। जीवाणु, केंचुए और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में इनसे वृद्धि होती है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और भूमि की नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता घटती है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विविध पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। पत्तियों की जैविक खाद में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीज भी पाए जाते हैं। औसतन सूखी पत्तियों में नाइट्रोजन 0.8 से 1.2%, फास्फोरस 0.2 से 0.3%, पोटाश 0.5 से 0.8% और कार्बनिक पदार्थ 50 से 60% तक होते हैं। यह मिश्रण मिट्टी को भुरभुरा और पोषक बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि केमिकल फर्टिलाइजर से ये बेहतर क्यों है। इसके प्रयोग से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी की जैविक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि पत्ती खाद इसे मजबूत करती है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव बना रहता है। पत्ती खाद के असर का लाभ कई फसल चक्रों तक मिलता रहता है। यह पर्यावरण हितैषी खाद है। यह ना तो जल प्रदूषण करती है और न ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ाती है। किसान अपने खेत या आसपास के पेड़ों की सूखी पत्तियों से इसे स्वयं तैयार कर सकते हैं। जैविक खाद से उत्पादित अनाज, फल, सब्जियां अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। विश्व के कई देशों जैसे जापान, अमेरिका, जर्मनी, चीन और नीदरलैंड्स में पत्ती खाद का उत्पादन और उपयोग एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में सूखी पत्तियों से खाद बनाने के प्रशिक्षण और स्टार्टअप कार्यक्रम चल रहे हैं। कुछ शहरी निकाय जैसे पुणे, इंदौर, बेंगलुरु आदि में घरेलू और पाक अपशिष्ट से लीफ कंपोस्ट तैयार कर बेचा जा रहा है। चलिए इस बारे में भी बात कर ली जाए कि आखिरकार कैसे तैयार की जाती है सूखी पत्तियों से जैविक खाद। सबसे पहली जरूरत है इसके लिए आवश्यक सामग्रियों को जुटाना। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है सूखी पत्तियों का। इसके लिए किसी भी वृक्ष की जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल, सागौन आदि की सूखी पत्तियां ली जा सकती हैं। इसके अलावा गोबर या जैविक अपशिष्ट एक्टिवेटर के रूप में लेने की जरूरत पड़ती है। फिर मिट्टी या पुरानी खाद तथा पानी का उल्लेख किया जा सकता है। अब आते हैं तैयार करने की विधि पर। स्थान का चुनाव करते हुए छायादार स्थान चुनना चाहिए। इसके लिए तैयार गड्ढे की लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 3 फुट, गहराई 3 फीट होनी चाहिए। इस पर एक एक करके परतें डालनी चाहिए। पहले एक परत सूखी पत्तियों की, फिर एक परत गोबर मिट्टी की। नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर हल्का पानी छिड़कना चाहिए, ताकि सड़न प्रक्रिया चालू रहे। 20 से 25 दिनों पर खाद को उलटना पुलटना चाहिए, ताकि हवा प्रवेश करे और सड़न समान रूप से हो। 3 से 4 महीनों में तैयार खाद मुलायम, गहरे भूरे रंग की और मिट्टी जैसी खुशबू वाली हो जाती है। अब इसको तैयार करने में बरती जाने वाली सावधानियों
और तकनीक पर भी गौर कर लेते हैं। पत्तियों को प्लास्टिक या रासायनिक कचरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नमी बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। नीम या यूकेलिप्टस की पत्तियां अधिक मात्रा में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इनमें कुछ प्रतिरोधी तत्व होते हैं। इन्हें 10 से 15% तक ही मिलाना चाहिए। यदि कीट या फफूंद दिखे तो राख या ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर देना चाहिए। जैविक प्रक्रिया को तेज करने के लिए जैविक डीकंपोजर या जीवामृत का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से तैयार खाद को सूखी और छायादार जगह पर बोरी या ड्रम में भरकर रखना चाहिए। नमी से बचाने के लिए तिरपाल से ढक सकते हैं। सही तरीके से रखी गई खाद 6 से 8 महीने तक उपयोग योग्य रहती है। जहां तक इसे तैयार करने में संबंधित जोखिम की बात है तो बहुत ठंड या बहुत अधिक गर्मी में सड़न की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यदि पत्तियां संक्रमित या रोगग्रस्त हो तो रोग मिट्टी में फैल सकते हैं। यदि नमी अधिक हो जाए तो दुर्गंध या हानिकारक गैसें उत्पन्न हो सकती है। यह जानकारी भी होनी चाहिए यह खाद किन फसलों में अधिक लाभदायक रहती है। सब्जियों में टमाटर, बैंगन, मिर्च, लौकी, भिंडी में ये पौष्टिक साबित होती है। फलदार वृक्षों में आम, अमरूद, नींबू, केला में इसके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। गुलाब, गेंदा, ग्लैडियोलस में रंग और आकार बेहतर होता है। धान, गेहूं जैसी अनाज फसलों में उपज में 10 से 15% तक का सुधार देखा गया है। अब लगे हाथ इसकी मार्केटिंग और आर्थिकी पर भी चर्चा कर लेते हैं। पत्ती खाद की मांग जैविक खेती, नर्सरी, शहरी बागवानी और टेरेस गार्डनिंग में लगातार बढ़ रही है। 1 टन पत्ती खाद तैयार करने में लगभग 800 से 1000 रुपए का खर्च आता है। बाजार में इसकी कीमत 4 से 6 रुपए प्रति किलो तक मिल जाती है। यदि किसान स्थानीय तौर पर 2 से 3 टन मासिक उत्पादन करें तो 8 से 10,000 रुपए महीने तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। कई नगर निगम भी ग्रीन वेस्ट कंपोस्ट बेचकर कमाई कर रहे हैं। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। खेत के किनारे पेड़ पौधों की पत्तियां एकत्र करने के बाद खाद गड्ढा वही बनाना चाहिए। खाद तैयार करने में गोबर या जीवामृत का उपयोग करने से सड़न तेज होती है। तैयार खाद को बीज रोपाई के समय या टॉप ड्रेसिंग में उपयोग करना चाहिए। हर सीजन में खेत में 2 से 3 टन पत्ती खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता तेजी से बढ़ती है। खाद की पैकिंग कर स्थानीय बाजार, नर्सरी या ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।